हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि आने वाले समय में मार्केट आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपने देखा होगा कि आने वाले दो ट्रेडिंग सेशंस में ही, जो पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस है, उसमें ही आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट अपने लेवल्स को जल्दी ही क्रॉस करेगा। 19,824 के लेवल पे जा चुका है ऑलरेडी मार्केट। तो देखिएगा, अगर मार्केट ने 19,850 या 19,900 के लेवल को क्रॉस किया या गैप अप किसी तरह ओपन होता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो आप इतना समझ जाइए कि मार्केट 20,500 के लेवल को आपको बहुत ही ईजिली दिखाई दे देगा। तो इससे इस समय आपको क्या करना चाहिए, देखिए अभी भी कुछ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स बाकी हैं जिसमें रैली होना बाकी है। तो आज मैं बात करूंगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। देखिए, आपको इस स्टॉक के बारे में पता होगा। आप अगर डीमैट अकाउंट कोई भी होल्ड करते हैं, जीरोधा या कोई भी, तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी स्टॉक सेल करते हैं तो आपको सीडीएसएल का एक ट्रांजेक्शन आता है। तो वो जो सीडीएसएल्स का काम क्या है कि पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब ये आपके डिपॉजिट्स और सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शंस वगैरह को हैंडल करते हैं। तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट कैप 13,905 करोड़ का, करंट प्राइस 1331, 52 एक हाई 1430, 52 किलो 881, स्टॉक का पी 47 के अराउंड है, डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। और 5 साल के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था करीब 1615 रुपये था। और ये कंपनी अभी भी 1330 रुपये में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है। अगर आप कंपनीज के प्रोस देखेंगे तो कंपनी में कोई डेप नहीं है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.6% CAGR। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप गुड चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उसमें कॉन्स क्या है ये आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, बुक वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि अच्छे स्टॉक्स हैं, उसकी बुक वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती रहती है। हाँ, प्रोमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, ठीक है। अगर आप इसके कंपैरिजंस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके जो पीई है वो ऑलमोस्ट इसी में है। बीएससी का आप देख सकते हैं कि करीब 77 के अराउंड चल रहा है। और शीला फोम और ये सब के पीक पे आप देखोगे तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए 150 करोड़ का क्वार्टर का रिजल्ट था पिछले क्वार्टर का, अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। और अगर हम ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो ईयरली रिजल्ट्स ऑलरेडी अपने पुराने लेवल को क्रॉस कर चुका है। और जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे नए नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, तो सीडीएसएल उसमें प्रॉफिट ही होगा सीडीएसएल को। आप देख सकते हैं 10 साल का इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ 22%, 5 साल का 22%, 3 साल का 37%, जो कि बहुत ही अच्छा अपने आप में है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, इसमें अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें खाली 15% है। और अगर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स के बारे में, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले रिजल्ट्स जो कि क्वार्टरली रिजल्ट है जो अभी रिलीज़ होंगे, तो जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज़ होंगे तो आने वाले दो रिजल्ट तक हमें पता चलेगा कि ये इजीली मार्च 2024 तक, इलेक्शन के पहले तक हम देखेंगे कि इजीली 2000 के लेवल को टच करेगा और ये अपने पुराने लेवल्स को ब्रेक करेगा, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी वैसे वैसे सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में ग्रोथ आना तय है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।